जी मुझे बताइए, भय लोभ इसके कारण एकनाथ शिंदे गुट बना है। और तीसरा 50 करोड़ रुपए अपने हर एमएलए को रिश्वत के तौर पर दिए हैं। 50 खोखा वो बोलते हैं ना। अभी 50 मैं दीपक जी थोड़ा उदित जी को दो चार बातें जानकारी में दे दूं। हाँ, मैं बता देता हूं, एक आंकड़ा पहले बता देता हूं, इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 2014 के चुनाव के बाद दीपक जी, यूपीए सरकार के लगभग 28 कैबिनेट और राज्य मंत्री कांग्रेस छोड़ के बाहर गए। लगभग 165 चुने हुए यानी जो निर्वाचित सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसएम कृष्णा, यदि मैं उदित जी की भाषा में बात करूं तो ये बता सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद कितने में बिके, ये बता सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिक गए। यानी कि भी बात बोलने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि क्या आरोप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं। आपसे ज्यादा ईमानदार लोग हैं सर, 50-50 साल लगा दिए, आपको 5 साल हुआ है कांग्रेस में, अभी गिने चुने। इन लोगों ने जिंदगी लगा दी कांग्रेस में और वो पार्टी छोड़ के गए। दीपक जी यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं इनसे तो आप अपना कुनबा नहीं संभाल पाते, आप अपने कुनबे के साथ चल नहीं पाते, इसके बाद उसको समय नहीं देते और फिर आप ये आरोप लगाते हैं दूसरे पर। दूसरी एक बात कह के समाप्त करता हूं दीपक जी, कि इसमें ही आप महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो यही उद्धव ठाकरे जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। पूरे चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और हमसे आधा से भी कम सीट आप जीत कर आए। और बाद में सत्ता के लालच के लिए आपने गठबंधन तोड़ा और सत्ता की लालच में विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से जा मिले। ठीक है, आपने अपने विचारधारा से समझौता किया सत्ता के लिए। ठीक है उदित राज जी, आपको के साथ में बता दिया भाई, आप भी जो है इंपोर्टेड नेता हैं, बीजेपी से कांग्रेस में गए और सिर्फ 5 साल पुराने। लेकिन संजय जी मेरा सीधा सवाल आपसे, आप चुनाव चिन्ह गया, निशान गया, शिवसेना का नाम गया और अब तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये तो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि उनके बेटे उद्धव ठाकरे उस हिंदुत्व से हट गए थे। इंदिरा गांधी समर्थन किसने दिया था? बाला साहब ठाकरे ने। इंदिरा गांधी को चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा, किसने उतारा? बाला साहब ठाकरे ने। आप इतिहास देख लीजिए ना, ये सिंधे पिता तो गद्दार है। ये सब 50 करोड़ एकदम ओके ईडी के चक्कर में भय से गए और बीजेपी के साथ में आज तानाशाही चल रही है, लोग तो हत्या हो रही, संविधान तो बचा ही नहीं। जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेके अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह आपको मिल जाता और नाम आपको मिल जाता तो लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ होता संजय द्विवेदी जी। क्योंकि हमने पार्टी का जो गठन किया है वो चुनाव के साथ किया है। इनकी कौन सी पार्टी गठन है भाई? ठीक है, मैं एक क्विक कमेंट दोनों अपने रिपोर्टर से लेता हूं। संजय जी रुक जाइए, राहुल जी हाथ उठा रहे हैं, उदित राज जी भी हाथ उठा रहे हैं, दोनों के हाथ में देख लिए। और राहुल जी संजय जी की बात सुन के धीमे धीमे से मुस्कुरा रहे हैं। अंकुर और रवि सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 8 महीने हियरिंग चली चुनाव आयोग के अंदर, तो क्या तथ्य दोनों की तरफ से रखे गए होंगे? किसने कितनी स्ट्रेंथ शो की? क्योंकि 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है, 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, बहुमत उनके पास था। नहीं देखिए, बहुमत इसमें चुनाव आयोग तथ्यों के आधार पर फैसला करता है। आप जानते हैं दीपक जी, सारे केसेज हैं इससे पहले, हाल के केसेज देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का केस हो, चाहे फिर आपको चिराग पासवान की पार्टी का केस हो या फिर ये केस हो। चुनाव आयोग ने जो तथ्य दिया है वो उन्होंने बाकायदे लिखा है और सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है उन्होंने जनता दल का डिवीजन 94 में हुआ, उसका एग्जाम्पल देते हुए बताया है। अभी का जो स्थिति उन्होंने बताया है कि 55 विधायक जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में शिवसेना के, और 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। और उसका परसेंटेज अगर निकालते हैं वोट में तो वो 76% वोट है उनके साथ। 76% जो वोट दिया है, जिन्होंने उनके जो शिवसेना को वोट पड़ा, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहता है। उसी तरह अगर लोकसभा की बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो 18 सीटें को शिवसेना जीत कर लाई है। चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है 18 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है, वो 72% ऑफ वोट्स है। और साथ ही साथ जो पार्टी में जो नेता है, पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्टी का गठन होता है, पार्टी के भी ज्यादातर लोग
एक नाथ शिंदे गुट के साथ है, तो वैसी स्थिति में फैसला उनके पक्ष में जाएगा। और यही क्राइटेरिया होता है हर मामले में। देखिए अब चिराग पासवान के साथ भी यही हुआ, चिराग पासवान की पार्टी का सिंबल भी उनके साथ गया, उनके पार्टी का नाम भी उनके साथ गया, और वही काम इनके साथ हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि आप पार्टी को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। आपके साथ पार्टी के लोग नाराज होते हैं, आपके काम करने के तरीके से नाराज होते हैं। जो बात हो रही है पॉलिटिकली, आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से जो पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन था, जिस आधार पे आपको वोट मिला, आपने उसका कहीं नाजायज फायदा उठाया, गलत समझौता किया, जिस वजह से पार्टी के लोग आपसे टूट के गए। तो चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर फैसला किया है, और तमाम केसेस का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस टूटी थी 78 में, उस समय क्यों किस तरह से पार्टी का सिंबल का हुआ फैसला, जब AIADMK में पार्टी में टूट हुई तब किस तरह से फैसला लिया गया बहुमत के आधार पर। ठीक है, जनता ठीक है, मैं समझ गया रवि, आपने बड़े सारगर्भित तरीके से समझाया रवि कि किस तरीके से 13 सांसद 40 विधायक और कितना वोट शेयर इन 13 सांसदों और 40 विधायकों को चुनाव में मिला है, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया। अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, मैंने अभी मातोश्री की तस्वीर दिखाई जहां पर उद्धव ठाकरे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कितना बड़ा झटका है ये शिवसेना के लिए, वो शिवसेना जिसके बारे में कहा जाता था कि मुंबई में अगर शिवसेना एक शटर बंद करा दे तो पूरी मुंबई बंद हो जाएगी। आज उस उद्धव ठाकरे या मातोश्री की शिवसेना का ये हाल। देखिए, प्रबोधन ठाकरे से हम इसकी शुरुआत करेंगे जब उन्होंने शुरुआत में शिवसेना की नींव रखी थी, जो कि बाला साहब ठाकरे के पिता थे। उसके बाद बाला साहब ठाकरे का आना, उसके बाद उनका आंदोलन करना, अलग तरह का आंदोलन, और हर किसी आंदोलन में ये दो जो चीजें थी जो पहचान बन गई, शिवसेना का नाम, शिवसेना का जो पहचान चिन्ह था धनुष बाण। उसके बाद घर घर में, खासकर रूरल एरिया में, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको इसका असर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो लोग उस विचारधारा के साथ जुड़े रहे, जो बाला साहब ठाकरे अपने एक लेगेसी बनाकर अभी गए, उसको संभालने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की थी। काफी हद तक संभाली, लेकिन जब एक बात, अंकुर माफ कीजिएगा, फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं अंकुर से, और अंकुर से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकुर, जब उद्धव ठाकरे अगर मराठी में बोलते हैं तो हमारे दर्शक जो हिंदी समझते हैं उनके लिए इसको ट्रांसलेट करें। लेकिन एक बड़ी बात कही है, राहुल लोंढे जी के पास चलता हूं, उनको जवाब देना है। उदित राज जी ने भी हाथ उठाया था, और AK वाजपेयी जी, उनकी पार्टी से भी चुनाव चिन्ह छीना है। AK वाजपेयी जी ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में भी दर्द तो होगा कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह बंगला था वो चिराग से चिन्ह के जो है पशुपति पारस जी के पास चला गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा राहुल लोंढे जी, संजय द्विवेदी जी कई आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के लिए समझौता है, ये सिर्फ लोभ और 50 करोड़। और आजकल तो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, उसका तो स्लोगन है 50 करोड़ 50 खोखा। नहीं, मैं अधिकृत जो बाला साहब ठाकरे जो पार्टी बनाई था, उस अधिकृत शिवसेना पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता करके मैं बात कर रहा हूँ। अभी द्विवेदी साहब कौन से पार्टी के प्रवक्ता है मुझे मालूम नहीं है। अभी द्विवेदी साहब ने जो संजय साहब ने जो बात की है, नहीं सुनिए ना, देखिए दीपक जी, आपको वो बात करें। अच्छा संजय जी बोलने दीजिए ना, मैंने पूछ लिया आपका सवाल 50 करोड़ वाला। संजय जी और दिखाइए ना जरा, संजय जी और राहुल जी राहुल संजय जी, अगर आप आगे आगे बोलेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी और आवाज कट जाएगी, क्योंकि आप स्काइप या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। पीछे रहकर ही बोलिए प्लीज। पीपल की आवाज काट दीजिए आप। शिवसेना बिकी नहीं होती है, सारे बिके हुए लोग गद्दार लोग हैं, गद्दार लोग। ऐसा ना बोलिए, आपके ही भाई है सर। बीजेपी सच्ची बात करनी लगती है, गद्दार लोग, सच्ची बात करनी लगती है, बहुत करनी लगती है। अरे कितने दिन चलेगी बीजेपी, कितने दिन चलेगी? देखिएगा ना, देखिए बीजेपी कितने दिन चलेगी। जनता चाह रही है कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं। संजय जी को बोलने दीजिए ना, राहुल जी को ऐसा अन्याय ना करिए कि ना बोलने दिया उनको। राहुल जी को बोलने दीजिए। राहुल जी देखिए, मैं बात कहना चाहता हूँ जो विरोध कर रहे हैं। अच्छा संजय जी प्लीज, संजय जी आप बड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ प्लीज। राहुल जी हाँ, तो मैं बात कहना चाहता हूँ, दीपक जी, आपके जो रिपोर्टर ने निर्वाचन आयोग को बताया, मेरिट के ऊपर डिसीजन हुआ है आज। जो सत्य उनके सामने था, निर्वाचन आयोग के सामने, उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया है, पार्टी का नाम और चिन्ह हमें मिला है। मैं एक बात कहना चाहते हुए, द्विवेदी साहब बहुत बड़े प्रवक्ता है, बुजुर्ग है, उनका अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो पार्टी के पक्ष प्रमुख थे, उनके ऊपर एक पुलिस केस मुझे दिखाइए कि आंदोलन में उतरे थे, महाराष्ट्र में गए थे, पुलिस की लाठियां पीटते खाई है। आदित्य ठाकरे के ऊपर एक केस देखी है। अगर आपके ऊपर भी केस रहेगी तो मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूं कि पार्टी के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन ये एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस है, हमारे विधायक उनके ऊपर 50 से ज्यादा ऊपर के केसेस है, सांसदों के ऊपर, मेरे ऊपर केसेस है।
है।